नमस्कार दोस्तों, भारत के स्पेस प्रोग्राम की ताकत को समझने में हुई देरी अब बांग्लादेश को बड़ा झटका देने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे सभी देश इस बात को समझ चुके हैं कि अगर अंतरिक्ष की रेस में पैर जमाने हैं तो भारत से बेहतर विकल्प आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। इसी के चलते अब बहुत जल्द ही अरब देश भारत से सैटेलाइट किराए पर लेते हुए नजर आएंगे। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि आप आने वाले समय में यह सुने कि इनमें से सैटेलाइट भारत में ही मैन्युफैक्चर किए गए हैं। इन सब के बावजूद भारत के स्पेस प्रोग्राम की ताकत को बांग्लादेश नहीं समझ पाया और इतना करीब होते हुए भी बांग्लादेश अपने पहले और दूसरे सैटेलाइट के लिए रसिया और यूरोपीय देशों का दरवाजा अभी तक खटखटा रहा है। दोस्तों, आप लोग एक कहावत जरूर सुने होंगे कि दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना करके रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर उसका साथ लिया जा सके। आज यह कहावत कतर और सऊदी अरब पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। कतर का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश और खुद एक मुस्लिम देश होने के बावजूद भी सऊदी अरब का झुकाव भारत की ओर कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। इसका एक और साबित ये है कि सऊदी अरब भारत के हाथ में $100 बिलियन से भी ज्यादा का एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपने जा रहा है। और इस बात से यह बात स्पष्ट है कि भारत कतर के अगल बगल अपनी प्रेजेंस मजबूत करने में लगातार जोर दे रहा है। दोस्तों, भारत जिस तरह से कतर के अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ाने पर लगा हुआ है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि कतर का पड़ोसी देश सऊदी अरब की एक बड़ी कॉपर माइन की स्थापना कर रहा है और स्पेशली सऊदी अरब की तरफ से यह बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वेदांता ग्रुप की एक कंपनी माइक्रो एनर्जी लिमिटेड को करीब 1 लाख सऊदी रियाल की कॉस्ट पर सौंपा गया है, यानी कि लगभग 22 लाख इंडियन रुपीस का यह प्रोजेक्ट है जो कि सऊदी अरब की तरफ से भारतीय कंपनी को दिया गया है। इस रिपोर्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे भारत को कई बड़ी मदद मिलने वाली है। अभी सऊदी अरब के पास करीब $222 बिलियन के कॉपर रिजर्व मौजूद है, जो आसानी से ग्लोबल सप्लाई चेन को मैनेज कर सकता है। यहाँ पर हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि चीनी कंपनियां आसानी से और बहुत ही कम कॉस्ट पर ऐसा प्लान सेटअप कर देती है, और अगर सऊदी अरब चाहता तो यह कॉन्ट्रैक्ट किसी चीनी कंपनियों से पूरा करा सकता था, लेकिन सऊदी का भारत की कंपनियों पर एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश है, जिसकी वजह से वह अब किसी और कंपनी या फिर किसी और कॉन्ट्रैक्ट पर भरोसा ही नहीं करना चाहता है। आपको बता दें कि सऊदी अरब हर साल कई लाख करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ भारत को सौंपता है। दोस्तों, अब पूरी दुनिया जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रही है, कॉपर की सबसे इम्पोर्टेंट और अहम भूमिका होने वाली है। सोलर पैनल से लेकर विंड एनर्जी में लगने वाले मोटर जनरेटर, टरबाइन के साथ साथ लगभग हर एक सेक्टर में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि पावर ट्रांसमिशन में लगने वाले ट्रांसफार्मर सर्किट्स, हर एक इंडस्ट्री में कॉपर के बिना ग्रीन रेगुलेशन लाना बिल्कुल ना के बराबर संभव है। इसलिए साल 2021 में यह इंडस्ट्री $290 बिलियन की थी, लेकिन साल 2030 तक करीब $500 बिलियन तक पहुंच जाएगी। पूरी दुनिया में अभी करीब 890 मिलियन टन कॉपर मौजूद है, और एक समय था कि भारत अपने एस्टैब्लिश्ड प्लांट के जरिए बहुत भारी मात्रा में कॉपर प्रोड्यूस करता था, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट न होने की वजह से उस प्लांट को शट डाउन कर दिया गया और भारत, जो कि काफी बड़ा कॉपर एक्सपोर्टर बन चुका था, अब वह समय के साथ इम्पोर्टर कंट्री बन चुका है। लेकिन इस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अदानी ग्रुप की तरफ से निकाला जा चुका है, जहां पर अदानी एंटरप्राइजेस की ही एक सब कंपनी ने एक नए गेट फिल्म प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जहां पर वह काफी बड़े कॉपर रिफाइंड प्रोडक्शन के यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं। अदानी ग्रुप इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर करीब 8,783 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाली है, और यहाँ से एक साल में करीब 1 मिलियन टन कॉपर का प्रोडक्शन किया जाएगा। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस प्लांट के बंद होने के चांसेस भी बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाले जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरीके से सऊदी अरब भारत के ऊपर ट्रस्ट करता है, उसी तरीके से भारत भी सऊदी अरब पर ट्रस्ट करता है। शायद यही वजह है कि भारत हर साल सऊदी अरब से करीब 40 से 42 बिलियन तक के कॉपर इम्पोर्ट करता है। अभी भारत अपनी टोटल कॉपर जरूरत का 70% हिस्सा जापान से 6%, सिंगापुर से 5%, चिली से और 3% साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट करता है। लेकिन अब सऊदी अरब में लगने वाले इस नए प्लांट की मदद से भारत भी अपनी जरूरत का काफी बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से इंपोर्ट करके पूरा कर पाएगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि दोनों ही कंट्रीज के बीच में बैलेंस ट्रेड किया जाता है, मतलब ये साफ है कि हमें कम कॉस्ट पर कॉपर मिलने वाला है
क्योंकि एक भारतीय कंपनी वहां पर ऑपरेशंस करेगी। दोस्तों, भारतीय कंपनियों को अब मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ साथ अमेरिका में भी पसंद किया जा रहा है। भारत की कई कंपनियां वहां पर अपने नए नए प्लांट सेटअप करना शुरू कर चुकी है और यह सब पॉसिबल हो पाया है भारतीय कंपनियों की क्वालिटी की वजह से, क्योंकि भारतीय कंपनियां अपनी क्वालिटी को लेकर कभी भी कम्प्रोमाइज नहीं करती हैं। फिर भी इसके अलावा आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि भारत बहुत ही कम मात्रा में कच्चा तेल यानी कि क्रूड मिल प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को कंट्रोल किया है और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में बनने वाले इन्फ्लेशन को भारत के हाथों कंट्रोल किया गया है। यह सुनकर शायद आपको हमारी बातों पर यकीन न होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है। फिर भी यह बातें दुनिया के कई बड़े देशों को हजम नहीं हो पा रही हैं और वह भारत को धन्यवाद की जगह कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें वह कह रहे हैं कि भारत ने अपने कच्चे तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए रसिया और कई देशों के सामने हाथ फैलाए हैं। कहानी शुरू होती है रूस यूक्रेन वॉर से। जब रूस यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है तो रूस के ऊपर अमेरिका सहित कई यूरोपीय देश कंप्लीट सैंक्शन लगा देते हैं। यहाँ तक कि रसिया को बाहर कर दिया जाता है ताकि रसिया अपनी इकोनॉमी का काफी बड़ा हिस्सा, जो कि ऑयल एंड गैस को बेच करके कलेक्ट करता था, वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ना बेच पाए और 30 से भी ज्यादा अमेरिकन कंपनी अपने मल्टीपल ऑपरेशंस रूस के अंदर बंद कर देते हैं। यानी कि रसिया को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाता है। लेकिन रूस को भी युद्ध लड़ने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए था और वह भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल ऑफर करते हैं और भारत भी भारी मात्रा में ऑयल रिफाइंड करके यूरोपीय देशों के अंदर एक्सपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। दोस्तों, अब आप इसे समझ गए होंगे कि रसिया ने खुद ही डिस्काउंट रेट पर भारत को कच्चा तेल ऑफर किया था, जिसका फायदा भारत ने उठा लिया। भारत की अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी है क्योंकि सऊदी अरब में भी कॉपर फैक्ट्री स्थापित करने का ऑफर भारत को दे दिया है। बाकी आपको क्या लगता है, भारत को सऊदी अरब में कॉपर माइन के लिए फैक्ट्री को स्थापित करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल जीके अड्डा 24 ग्रुप ऑफ स्टडीज को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑनल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।